हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा डीजी जो होता है वो डीजी को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में क्यों हमेशा रखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में करने से उसको हमारा क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। चैनल में नया है तो जल्दी लेकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सारा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम दिखाया सामने। ये डायग्राम में देखिए, ये मेरा एक 250 केवीए का डीजी है, ठीक है। जी मतलब जनरेटर, ठीक है। 500 का 250 केवीए का एक है, 500 केवीए एक है, 750 केवीए का एक है, ठीक है। तीनों जनरेटरों को हम पैरेलल कनेक्शन में उसको कनेक्ट किए। उसको पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग, ये लोड मेरा रहेगा, ये मेरा पैरेलल मतलब तीनों डीजी का मेरा पैरेलल कनेक्शन रहेगा, और ये मेरा मेन सप्लाई रहेगा, और वहाँ पे एक मेरे को चेंज ओवर स्विच लगाना है, ठीक है। मेन सप्लाई मेरा को 440 में, ये पूरा जितना भी रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको पूरा 440 वोल्टेज का रिलेटेड के बारे में, ठीक है। अभी बात करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री वगैरह में जब हम लोग बिजली का मतलब प्रयोग करते हैं, तब उस टाइम से हम लोग को क्या होता है, मतलब हम लोग को मेन सप्लाई के साथ हमेशा हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइन में हो, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट हो, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में लाइन हो, तब उधर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए पावर सप्लाई, मेन सप्लाई अगर मान लीजिए ये कट हो जाता, तब हमारा जनरेटर बैकअप के लिए हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हमारा सारे नुकसान को रुक सकते हैं, ताकि हमारा मैन पावर और हमारा टाइम, हमारा जो कॉस्ट, हम सब इसको बचा सकते हैं हमारा डीजल जनरेटर के थ्रू से। हमारा प्रोडक्शन वगैरह हो या वर्क वगैरह जो हो, उसका रिलेटेड में सारे जितने भी हमारा बैकअप के लिए हम लोग उसको जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे जनरेटर को पैरेलल में कनेक्शन किसके लिए करते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारा ये मेन सप्लाई से हम लोग, सपोज हम ये लोड है, मेन सप्लाई से हम लोग उसको क्या किया, चेंज ओवर को हम लोग, ये चेंज ओवर स्विच जो है ये लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या किया है, मेन सप्लाई की तरफ से उसको दे दिया। इसका मतलब हमारा ये मेन सप्लाई से लोड चल रहा है, ठीक है। उस टाइम से हमारा डीजी जो है, ये डीजी पूरा सप्लाई अभी ऑफ है। सपोज मान लीजिए हमारा ये जो मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई सपोज चला गया। मेन सप्लाई जब चला जाएगा तो इसका ये जो लीवर जो है, ये चेंज ओवर स्विच का लीवर है, इसको हम लोग घुमा देंगे तो ये हमारा डीजी की तरफ चला जाएगा। डीजी की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, हमको सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1000 केवीए का सप्लाई हमारा लोड सपोज इधर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए हमको ये लोड जो है ये 1000 केवीए है, ठीक है। तो हमको यहाँ से 750 केवीए डीजी चालू करने से मेरा ये 1000 केवीए लोड को तो सप्लाई नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा ये लोड जो है वो 1000 केवी है। अगर 750 केवी चालू करूँगा तो खाली 750 केवी चालू करने से हमारा लोड जो है वो तो नहीं ले पाएगा, डीजी ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। इसीलिए 750 केवी के साथ हम 500 केवी को पैरेलल कनेक्शन कर इसलिए कराता है ताकि हमारा लोड को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि 750 केवी के साथ हम लोग अगर 500 केवी को उसको अगर कनेक्ट, मतलब ये डीजी को चालू करेंगे प्लस 500 केवी को डीजी को चालू करेंगे, ये दोनों टर्मिनेशन को ऑन कर देंगे, इसका स्विच को ऑन करेंगे, आइसोलेटर स्विच को दोनों को ऑन कर देंगे। करने के बाद हमारा मेन सप्लाई जो है, इसको हमारा जो सप्लाई क्या करेगा, हमारा ये केबल से आ जाएगा, ये सर्किट को आ जाएगा, दोनों का लोड शेयर हो गया, ठीक है। मतलब ये 750 ये है 500, मतलब 1250, ठीक है। हमको इधर रिक्वायरमेंट कितना है, 1000 केवी है, तो ये 1200 केवी का 1200 केवी से दोनों को चालू करेगा, तो ये दोनों चालू होकर यहाँ से अगर ये सप्लाई कर देगा तो डीजी से हमारा लोड ऑटोमेटिक बढ़िया से चलेगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ से ओनली लाइटिंग फाइटिंग के लिए कुछ चालू करना है, सपोज मान लीजिए हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं पे अगर मान लीजिए कुछ, अगर ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कुछ लोड है, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 50 केवी तक है या कुछ भी रहेगा, तो उस टाइम से हम लोग इसको 500 केवी 750 केवी दोनों डीजी को चालू करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को पावर कंजप्शन भी थोड़ा सेविंग होता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे 250 केवी डीजी चालू करना है। 250 केवी डीजी चालू करने से हमारा लोड जो है, हमारा लोड के हिसाब से इसको फिर ऑन करेगा, तो हमारा लोड के हिसाब से 250 केवी से 50 किलोवाट का अगर लोड रहेगा तो 250 किलोवाट से हमारा काम हो जाएगा।
अगर मान लीजिए हमको तीनों डीजी चालू करना है तो सेम अगर लोड अगर इसमें अगर मान लीजिए 1200 से मतलब इसका रिलेटेड में मान लीजिए ये से 1250 ये 200 हो गया कितना 1450 जो भी है 1450 1500 मान लीजिए 1500 हम लोग को 1500 के भी तक मान लीजिए यहाँ पे अगर लोड रहेगा तो 1500 के भी के अंदर हमारा जितना भी रहेगा यहाँ पे हम लोग उसको चालू कर सकता है। तीनों डीजी को चालू करके हम लोग तीनों का एमसीबी ऑन कर देंगे तो बाकी हमारा लोड को मेन चेंजओवर को ऑन कर देंगे डीजी की तरफ तो हमारा लोड पूरा सारा इधर रेडी हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में यही थोड़ा फ़ायदा है, हम लोग लोड को एक से दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर एक को अगर लोड नहीं पा रहा है डीजी तो उसको दूसरे से बैकअप ले सकते हैं, तीसरे से बैकअप ले सकते हैं, चौथा से बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको डीजी को पैरेलल से ही हम लोग डीजी को पैरेलल कनेक्शन के हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। चैनल अभी देखिए आपको समझ में आया होगा डीजी से हम लोग कैसे उसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं और